नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कैसे चल रही है आप लोगों की आरजीएस की प्रिपरेशन? आरजीएस के एग्जाम पोस्टपोन होने की चांसेस है या नहीं? 2019 की मैं बात करूँ तो 2019 में हम लोगों के एडमिट कार्ड आ चुके थे, बट ऐसे ही एक रिट लगी हुई थी क्वेश्चंस को लेके और पोस्टपोन हुए थे। इस बार भी देखो, जो शेल थ्रो वाला आपका जो है ना, फॉल थ्रो वाला जो आंसर है वो 100% चेंज होना चाहिए। फिर अपने जो आते हैं कि फर्स्ट हियरिंग ऑफ द इशू वो भी 100% चेंज होना चाहिए। तो रिटें एक्सेप्ट हुई हैं। अगर वो देखते हैं इन दोनों को तो देखो 1 मार्क्स ऊपर नीचे होगा तो आउट कोई नहीं होगा, होगा वो इन होगा, और जो इन होगा उसको टाइम दिया जाएगा। तो सेकंड आता है कि आर्मी वालों को जो अभी इन्होंने निकाला है उसमें टाइम क्यों नहीं दिया, 40 डेज ही दिए, 45 नहीं दिए। तो आर्मी वालों को आवाज़ उठानी पड़ेगी ना कि अकॉर्डिंग टू योर हाई कोर्ट रूल 45 डेज देना चाहिए जो आपने नहीं दिया। तो अगर रिट एक्सेप्ट हो रही है, एक नंबर ऊपर नीचे होता है, तो जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनको कुछ भी नहीं छेड़ेंगे, जो नए आएंगे तो टाइम देना पड़ेगा। तो अगर 2019 का सिनेरियो देखे तो चेंज होने की संभावना है, बट अदर देन हाई कोर्ट है वो कुछ भी कह सकते हैं। अब चलते आगे जजमेंट राइटिंग की। हम बात करते हैं कि राजस्थान का जो एग्जाम हो रहा है इसमें जजमेंट राइटिंग आती है। जनरली सिविल के अंदर 2 देते हैं जजमेंट, या एक ऑर्डर एक जजमेंट देते हैं। ठीक वैसे क्रिमिनल के अंदर भी 2 जजमेंट देते हैं चार्ज फ्रेमिंग के साथ। इसी दौरान हमारे पिछले 1 महीने से लगभग 27 दिन का क्लासेस रहा, 25 दिन का टारगेट था, 2 दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो 27 डेज की हमारी क्लासेस चली थी, जिसमें मैंने 2 क्रिमिनल जजमेंट लिखाए, 2 सिविल जजमेंट लिखाए, 5 ऑर्डर राइटिंग सिविल की लिखाई है, और चार्ज फ्रेमिंग सिखाया, सिंगल चार्ज, डबल चार्ज, मोर देन 2 चार्ज, देन आता आपके पास प्रीवियस कन्विक्शन चार्ज। इसको लेकर हमारी क्लासेस चली है, जो पूरे के पूरे आरजीएस के पैटर्न के अकॉर्डिंग थी। राजस्थान के अंदर जो केसेस चलते हैं, जैसे आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक जजमेंट की कॉपीज़ हैं, मैंने जैसे वकालत करती हूँ तो इनमें मेरे नाम भी हैं। इस जजमेंट के जैसे उन्होंने फॉलो किया है वैसे ही जो रास्ता में चलते हैं, क्योंकि हर स्टेट का अपना अलग अलग है। जैसे मैं एमपीएडीजे देने गई तो वहाँ अलग फॉलो होता है, वहाँ टेबल्स बनती हैं, तो राजस्थान में ऐसे टेबल्स का कोई सिनेरियो नहीं है। तो प्रैक्टिकली जजमेंट राइटिंग कैसे होती है उसको लेकर हमारी क्लासेस चली थी। कोर्ट में कैसे जजमेंट लिखा जाता है उसको लेकर हमने कराया था। आप पुराने जो कोर्ट के आप देखेंगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो वहाँ पे जजमेंट होते हैं नोटबुक में और कोर्ट में जो प्रैक्टिकली चलता है, दोनों डिफरेंट होते हैं। तो उसी तरह से हम लोगों की जजमेंट की यहाँ पे क्लासेस चली। मैं आपको जजमेंट दिखाती हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं उसको कि उसका पैटर्न क्या होता है। तो आप ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये सब कुछ रिकॉर्डिंग मिलेगा, क्योंकि क्लासेस इंग्लिश की कंप्लीट हो चुकी है, हिंदी की भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको अगर जजमेंट राइटिंग रहते हैं तो आपको पूरा इंग्लिश में रिकॉर्डिंग मिलेगी। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पूरा इंग्लिश में है, हिंदी मीडियम वालों के लिए पूरा हिंदी के अंदर है। जो क्वेश्चंस हैं, कई क्वेश्चन मैंने बना के दिए, कि क्वेश्चन मिलते नहीं कहीं और राइटिंग के, कई क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं। तो जो जजमेंट की हम लोगों की क्लासेस रहती हैं उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। पूरा बोर्ड पे लिखा रखा, पूरा जजमेंट ही बोर्ड पे लिखा रखा है। जैसे आप देख पाएंगे, जैसे चार्ज फ्रेमिंग है तो पूरा एक एक लाइन जो है हमने आपको बोर्ड पे लिखा के ही किया है। हर एक पॉइंट को बोर्ड पे लिखाया है कि कैसे ये लिखा जाएगा, कैसे इसको लिखना है, कितने पॉइंट्स होंगे, शुरुआत कहाँ से होगी, कैसे किया जाएगा, पूरा का पूरा। इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में ही मिलेगा। आपको लगता है कि मैडम 1 महीना बचा है, अगर हम अभी लेते हैं तो क्या हम कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि अब तो ये फायदा है ना, क्योंकि अभी आपके पास किस में आ रहा है, आपके रिकॉर्डिंग में आ रहा है। तो आपको जैसे समय मिले वैसे आप कर सकते हैं। हमारे पास मैक्सिमम जो वीडियो होगा वो होगा 35 मिनट्स का। इससे ज़्यादा हम एक वीडियो में नहीं कराते, क्योंकि हमें पता है एक समय में लिखने की कैपेसिटी कितनी होगी। तो आप आराम से इसको, अगर रोज का एक क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो और एक क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे, तो आप इसको आराम से 10 डेज में कंप्लीट कर सकते हो। डेली का आपको 1 घंटा बैठना है, 1 घंटे में लगभग अभी 2 से 3 वीडियो आप कंप्लीट कर सकते हैं। 30-30 मिनट के हैं, कभी 25 मिनट का है, 27 मिनट का है, तो 10 डेज में आप इसको कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको हमने पूरा लिखा रखा है, एक एक लाइन। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ समझा दिया, नहीं, समझाया भी है और लिखाया भी है। जैसे एक मैं जजमेंट ही निकाल रही हूँ इंग्लिश का, पूरा लिखा। और आपको जब इसको रिकॉर्डिंग आप लेंगे ना तब पूरा लिखेंगे। और सबसे अच्छी बात है, इसको बार बार हमने इसे रिवाइज भी किया, पॉइंट 1 ये कहता है, पॉइंट 2 ये कहता है, पॉइंट 3 ये कहता है, पॉइंट 4, तो वो साथ साथ आपको याद भी हो जाएगा, ताकि एग्जाम में जब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हमने इसको लिखना सिखाया है, तो एग्जाम में कुछ भी आएगा तो आपको पता रहेगा सबसे पहले क्या नाम आएगा, देन प्रेजाइडिंग ऑफिस आएगा, फिर और क्या आएगा, फिर पर्टिकुलर्स क्या होंगे, फिर अंडर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, 1 पॉइंट में क्या है हमेशा लिखना है, सेकंड में हमेशा क्या आएगा, थर्ड में क्या, वो बार बार हम रिवाइज भी करते गए। जैसे हम मान लो 14 पॉइंट पर पहुंचे तो पहले से लेकर 14 तक हमने आपको वापस रिवाइज करवाया है, ठीक है।
तो यहाँ पे पूरा आपको बताया जा रहा है कि फर्स्ट जैसे मान लीजिए आपका पॉइंट है, क्योंकि आप किताबों में देखोगे तो किताबों में जनरल बताया गया है जजमेंट कैसे है, लेकिन पैटर्न क्या होगा राजस्थान में वो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, वो आपको जो है प्रैक्टिकली जो जजमेंट होंगे उसी में मिलेगा। हाँ, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत है कि जजमेंट जो राजस्थान की आपको PDF मिलेगी ये पूरा हिंदी में मिलता है, तो वो पॉइंट जो है हमने इंग्लिश में उसको कन्वर्ट किया है, या इंग्लिश में पहले समझा के फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसका फोटो भी भेजा है हमने। तो यहाँ से जब हम जजमेंट की बात करते हैं तो ये देख पाएंगे आप कि एक जजमेंट लिखा हुआ, पूरा कंप्लीट जजमेंट है ये। यहाँ से स्टार्ट होता है जजमेंट का, और देन ऑब्जेक्ट से लेके कब आपको अंडरलाइन करनी, पहला पॉइंट आपका क्या होगा, सेकंड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट क्या होगा, कब आपको काल्पनिक चलना है, कब नहीं चलना है, कौन सी चीज़ें होगी जो आपको बुक्स में नहीं मिलेगी लेकिन आपको उसमें एंटर करना लिखना है, कौन सी ऐसी चीज़ें होगी जो आपको आपके क्वेश्चन में नहीं मिलेगी, जो क्वेश्चन आएगा लेकिन फिर भी आपको उसको ऐड करना है। तो ऐसे करके हम लोगों की जजमेंट राइटिंग की क्लासेस चली है लगभग 27 डेज, यानी लगभग 27 वीडियोज़ इसके अंदर, 20 वीडियो 29 है पर 27 डेज ये कंप्लीट हुई है। अब आप जो भी लेंगे वीडियो के थ्रू मिलेगा, ऐप में ही मिलेगा, हर वीडियो 5 टाइम देख सकते हैं, और इसका जो कोर्स ड्यूरेशन होगा वो 3 मंथ होगा, और ये पूरा का पूरा जो है RJ से रिलेटेड राइटिंग है, इसका पैटर्न RJ के अकॉर्डिंग है। जैसे आपको MPO लेना है तो उसका अलग मिलेगा, उसका पैटर्न अलग होता है, तो आप इसको ले सकते हैं, और समय है आपके पास 1 महीना, क्योंकि नहीं करते 40 मार्क्स का आता है ये भाई, 20 नंबर सिविल के, 20 नंबर क्रिमिनल के, एक ऑर्डर राइटिंग आ जाती है कभी 5 नंबर की, 6 नंबर की, तो एडवांस ही है, और 1 महीना कम नहीं है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। इसको कैसे परचेज कर सकते हैं आप, सूर्यनगरी यूनिक क्लासेस के ऐप पे जाके डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। जब आप परचेज कर लेंगे, जब आप पहला वीडियो देखेंगे तो ओवरव्यू होगा, सेकंड वीडियो आने से पहले आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि मैडम ना मुझे आप क्वेश्चन दे दीजिए, तो वो क्वेश्चन जो है आपको इसके थ्रू मिलेगा, व्हाट्सअप के थ्रू, तो व्हाट्सअप पे आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा, फिर आप पहला क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरे क्वेश्चन पहुंचेंगे, फिर वहाँ पे आएगा एक क्वेश्चन मेरा, वो क्वेश्चन फिर आपको व्हाट्सअप के थ्रू मिलेगा, तो आप मुझे मैसेज करेंगे, फिर आप आगे लिखेंगे, फिर कोर्ट की प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें उसमें ऐड की गई, उसके जो फोटोज़ है वो भी आपको व्हाट्सअप के थ्रू मिलेंगे, फिर आप जजमेंट की तरफ जाइए, क्रिमिनल के अंदर चार्ज उसके भी क्वेश्चन हैं, तो कुछ क्वेश्चन तो अपने ऐप पर डाल रखे, लेकिन आप 1 बाय 1 हमसे मांग सकते हैं। तो ये जजमेंट राइटिंग आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी, बिल्कुल हमने एक मेहनत करवाई है, इसमें सिखाया है कि अगर आप इसको कर लेते हैं तो उसके बाद कोई भी जजमेंट आएगा आपके पास एक पैटर्न होगा जिसका फॉलो करके आप लिख सकते हैं, और बिल्कुल कम समय में आप लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन होता है बच्चों का कि मैडम हम एग्जाम में एक जजमेंट में हमें मैक्सिमम कितना समय देना चाहिए लिखने के लिए। देखो पहले तो बेटा ये डिपेंड ऑन योर स्पीड होता है, दूसरा उस समय आप कितना क्लिक कर पाते होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लगता है कि एक जजमेंट आपको खत्म करना है तो 18 से 20 मिनट में आपको खत्म करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करते हुए जाओगे तो कुछ क्वेश्चन आपके पीछे ऐसे होंगे जो आपको बाद में करने हैं, या कुछ क्वेश्चन को रिव्यू आपको बाद में देखना है, तो आपको 18 से 20 मिनट में खत्म करोगे, 2 जजमेंट होंगे तो 40 मिनट में खत्म करोगे, तो आपके पास 20 मिनट एक्स्ट्रा बचना चाहिए। यानी आपको पहले अपने क्वेश्चंस कंप्लीट करने 9 से 11 बजे तक, 11 से बजे आते ही आपको जजमेंट शुरू कर देना, उस जजमेंट को 11:40 तक दोनों आपको खत्म करना है। फिर जो 20 मिनट बचेंगे उसको जो पुराने जो क्वेश्चन आप करके आए उनको एक बार ओवरव्यू करना है, कोई का छूटा हुआ तो उसको आपको कंप्लीट करना होता है, ये रहता है। तो इसकी स्पीड बढ़ाने का एक ही तरीका, डेली आपको लिखो। इसके साथ ही साथ हम लोग मॉक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, उस मॉक टेस्ट सीरीज में भी आपकी जजमेंट दे रहे हैं हम लोग। जैसे क्रिमिनल का है तो 2 जजमेंट क्रिमिनल में मिल रहे हैं, सिविल का है तो 2 जजमेंट सिविल में मिल रहे हैं, या एक और एक जजमेंट मिल रहा है, तो उससे भी आप मॉक टेस्ट पे भी आप बैठ के देख सकते हो कि भाई मैं एग्जाम दे रहा हूँ, क्या 3 घंटे मेरा पेपर खत्म हो रहा है, मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, वो भी आपको स्पीड को बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। तो जजमेंट राइटिंग की क्लासेस की फीस क्या है, इस फीस स्ट्रक्चर कैसे आप पे कर सकते हैं, उसके लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, और यहाँ पे मेरा नंबर दे रखा है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कॉल करके भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।